हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य, उत्तराखंड के पहले ऐप बेस्ड डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो के स्टूडियो से। तो हमारा जो गीत संगीत है देहरादून से दुनिया तक, जिसको हम कहते हैं देहरा दुनिया, वहां तक पहुंचता है। और बरसों पहले हमारी फिल्में भी पहुंच रही थी, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया और वापस से वो ब्रेक से पैर हटा है और फिर अपनी स्पीड में फिल्में बनना शुरू हुई हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, सुबेरु घाम बहुत ही कमाल की एक फिल्म बनी थी और उसके बाद उसका सीक्वल, आई थिंक ये पहली फिल्म है जिसका सीक्वल आ रहा है। आमतौर पे फिल्में उस तरह से नहीं बनती हैं। तो इसी को लेके बातचीत करने को लेके यहाँ पे उर्मी नेगी जी पहुंची हुई हैं और प्रीतम भरतवान जी, आप दोनों का ही स्वागत। नमस्कार जी। तो उर्मी जी, आपके साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड और देश का पहला डिजिटल रेडियो है। देहरादून से लेकर दुनिया तक हम गीत संगीत को पहुंचा रहे हैं। आपकी कैसी फीलिंग है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा। दरअसल मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था जी। फिर मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे जी। और मैं इतनी आपसे प्रभावित हुई कि इतना बेहतरीन, मैं कलाकारी कहूँगी आपको, जितनी दक्षता आपकी वाणी में है और जिस खूबसूरती से आप ये प्रोग्राम पेश करते हैं, रियली वो काबिल तारीफ है। थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो फिल्म जो आपकी पहले आई थी उसका ये सीक्वल है। जी। पिछली दफ़ा जितना मुझे ध्यान है उसमें शराब को लेके, नशे को लेके आपने जो है चीज़ें उठाई थी, और इस बार जो लोग काम कर रहे हैं, कामगार हैं, उनको लेके ये सब्जेक्ट है। कैसे ख्याल आया इस पे फिल्म बननी चाहिए? दरअसल ये सिर्फ पलायन का ही एक विषय नहीं है। सबसे पहले तो मैंने अपने मामा कोट में गई थी एक बार, वहाँ मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था जो बहुत बूढ़ी थी, बहुत अंधी हो चुकी थी। तो उससे मैंने बातचीत की तो उसने कहा कि मेरा बेटा काफ़ी साल पहले शहर चला गया है और आता नहीं है घर, और उसके इंतज़ार में मेरी आंखें रो रो के फूट गई हैं। तो उसका दर्द मुझे बहुत चुभा। तब फिर एक बार किस्सा ये हुआ कि मैं बॉम्बे, मेरा एक क्लब है जहाँ मैं टेनिस खेलने जाती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे, एक दिन मैं गुजर रही थी तो मैंने एक पहाड़ी गाने की आवाज़ सुनी जो काफ़ी लड़कों की आवाज़ थी। तो मैं वहाँ गई तो मैंने कहा पहाड़ी की कौन गा रहा है ये? तो देखा तो वो 10-12 बच्चे थे और बहुत बड़े बड़े बर्तन धोने का वो काम कर रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं इनसे बातचीत करूँ। तो फिर वो मुझे अपने कमरे में लेके गए। तो कमरा भी मैंने उनका देखा तो काफ़ी छोटा सा कमरा, बहुत ज़मीन में सब सोते थे। हालत बड़ी ख़राब थी उनकी कि बहुत, बिस्तर नाम पे एक चादर बिछी थी, एक छोटा सा पंखा था जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम में से जो 5-6 लड़के हैं, हम लोग भाग के आ गए हैं और अब घर भी नहीं जा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ हमने कमाया कुछ है नहीं। घर में माँ एक अकेली है मेरी, एक लड़के ने कहा, और खेत हमारे बहुत हैं लेकिन हम काम नहीं करते हैं, और अब क्या मुँह लेके घर जाऊँ क्योंकि यहाँ पे मेरी आमदनी भी नहीं होती है। तो उनकी वो दुर्दशा, मैं दुर्दशा ही कहूँगी, क्योंकि जिन हालात में वो लोग रह रहे थे, 12-12, 13-13 घंटे काम करना, फिर सही वक्त पे इनको तनख्वाह ही न मिलना, तो मेरे मन को बहुत ये बात कचोट गई, बहुत दुख हुआ। इसके बाद मैंने कहा कि कहानी मैं पिरोती हूँ, और सुबेरु घाम जहाँ से खत्म हुई थी कि बच्चे को लेके वो जाती है, तो उसके साथ में से जोड़ के और एक कहानी बनाती है। जबरदस्त। प्रीतम जी आपके पास आ रहे हैं। आपका इस फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ? आपकी तो पहले से बातचीत रही होगी उर्मी जी से और पुरानी फिल्म को लेके, और इस फिल्म से जुड़ाव कैसे हुआ? मुझे बहुत अच्छा अवसर एक मिला, और ऐसी फिल्म में जो एक बहुत स्तरीय, बहुत हाई टेक्नीशियन लोगों के साथ पिक्चर बन रही है। आपसे मैं प्रभावित पहले से था ही जी। आप जहाँ हिंदी फिल्मों में बहुत चर्चित रही हैं और बहुत नामी सीखी हुई आर्टिस्ट हैं, जानकार आर्टिस्ट हैं, कैमरा फेस कैसा करना है। और इस समय जो खासतौर से पिछली फिल्में आई हैं उसमें पहाड़ की पहली महिला निदेशक, निर्मात्री तो हैं ही आप, एक्टर तो हैं ही, बहुत अच्छी कलाकार हैं, लेकिन महिला निदेशक। तो मुझे आपकी फिल्म में एक शीर्षक गीत, टाइटल सॉन्ग और एक जागर गाने का जो अवसर मिला, मैंने अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना। और निश्चित रूप से फिल्म बहुत अच्छी है। उस जागर में अभी ने भी मेरे से करवाया मैम ने, और गुप्त काशी एक गांव में उसकी शूटिंग हुई है और बहुत शानदार है और बहुत आनंद आने वाला है ऐसा। जी। तो जब गाने का जिक्र हुआ ही है तो जागर या जो टाइटल सॉन्ग है उसमें से क्या आप सुनाना चाहेंगे? 2 लाइनें। एक दो लाइन बहुत पुरानी बात है, 2 लाइन याद है उसकी।
देवभूमि जो है देवताओं की भूमि है जी। और उसका जो मुझे मैम ने कहा कि कोई ऐसा गाना चाहिए जिसमें देवताओं को जगाने वाली बात हो, तो उसमें इस तरह से कुछ 2-3 लाइनें याद हैं। जी जी। जागंता वे जावा बहदरी केदार, जागंता वे जावा बहदरी केदार, जागंती वे जेली माँ गंगा जमुना, राज राजेश्वरी नरसिंह नागराजा, जागंता वे जेल्या इष्ट देवी देवता। इस तरह से कोई बहुत सुंदर। जी। तो उर्मी जी, आपसे बात करूं, नेगी जी और प्रीतम जी दोनों के ही गाने हैं, दोनों लेजेंड हैं अपने आप में। देखिए, आमतौर पे होता है जब इंसान दूर चला जाता है हमारे यहाँ, तब उसकी कद्र होती है, लेकिन ये दोनों के लिए कहेंगे लिविंग लेजेंड है। हम सब इनको सालों से सुनते हुए बढ़ रहे हैं। तो कैसा रहा एसोसिएशन, कितने गीत हैं, उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा। दरअसल नेगी जी के साथ तो मैं सुबेरो खाम में काम कर चुकी थी, और शायद ये लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने एक हिंदी सीरियल बनाई थी जी। कहीं दूर पहाड़ों के पीछे। अच्छा। तो उसमें नेगी जी से मैंने एक हिंदी गाना गवाया था, हिंदी में। तो शायद उनका हिंदी में गाया हुआ वो एकमात्र गीत है इस सीरियल के लिए। तो नो डाउट नेगी जी तो अपने यहाँ के महान है, उनके यहाँ तो उनके बारे में बात करना यानी सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि बेहतर से बेहतर मैं संगीत इसमें दूँ, बेहतर गीत रखूँ। तो उनसे बेहतर तो कोई और हो नहीं सकता था। और फिर मुझे इस में ज़रूरत पड़ी एक शीर्षक गीत की, एक जागर की। तो फिर प्रीतम जी से बेहतर कौन होगा उस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए, गीतों के लिए नेगी जी और हमारे जागर और शीर्षक गीत के लिए हमारे प्रीतम जी। तो दो महान 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 लोग जब मिलेंगे तो फिल्म क्या से क्या हो जाएगी। तो बस समझिए कि मेरा स्वार्थ भी था फिल्म के लिए। बढ़ गया। प्रीतम जी, आपके पास आऊँ, अगर बात करूँ, फिल्में यहाँ भी बन रही हैं, थोड़ी बहुत बन रही हैं, लेकिन जब उर्मी जी जैसे लोग, जिनका क्योंकि बॉलीवुड का भी एक्सपीरियंस है, हिंदी सिनेमा का है और इतना लंबा एक वास्ट एक्सपीरियंस है, जब ऐसे लोग जुड़ते हैं, अच्छी टेक्निक आती है, अच्छे कैमरामैन आते हैं, तो एक अच्छे लेवल पे फिल्म बनती है और शोकेस करने का मौका मिलता है। इसको कैसे देखते हैं कि ये फिल्में जब इस तरह से आती हैं? आपकी फिल्म का टीजर जब रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पे, उस टीजर के बाद जो फीडबैक्स हैं लोगों के, क्योंकि वो टीजर अपने आप में बयान कर रहा है कि फिल्म बहुत बहुत अच्छी बनी है। मैंने अपने जीवन में पहली बार मैंने किसी इतनी बड़ी फिल्म में अभिनय भी करा है कि मैंने स्टूडियो में गया तो लिपसिंग लाइव मुझे मैम ने दिलाई। तो जब मैं वहाँ पर गया तो जो आपके असिस्टेंट थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप गा रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स, जो आपके गले की नसें दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिख रही हैं। इतनी बारीकी पर हम कभी गए नहीं आज तक। हमने ऐसे एल्बम में गाया तो है सामने, लेकिन वो जो अपने आप में बात है वो बहुत बड़ी बात है। और इतनी हाई फाई टेक्नीशियन टीम। तो इस समय टीजर आने के बाद जो पूरे उत्तराखंड में एक आस जगी है, क्योंकि पिछली फिल्म सुबेरो घाम बहुत शानदार फिल्म है, बिल्कुल। उससे पहले की फिल्म शानदार है जो फ्योले के भी दीदी की आई थी। तो इस समय बहुत सारे ऐसे फोन आ रहे हैं कि हाँ, टीजर देख करके लग रहा है कि हाँ फिल्म बहुत जबरदस्त होगी, और है ही जबरदस्त। तो इस तरह की फिल्में जब बहुत इस तरह फिल्में आएंगी, जबकि आज की तारीख में दर्शकों के सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, हिंदी सिनेमा भी हैं, ऐसे में जहाँ अपनी मातृभूमि की, अपनी मिट्टी की खुशबू से लबोला होकर के कोई ऐसी पिक्चर आ जाए कि जो जिसमें अपनी माटी की खुशबू महक महसूस हो रही हो, अपने पहाड़, अपने कण कण क्षण क्षण, अपने ईश्वर, अपने देवी देवताओं की बात हो रही हो, अपने प्रणय की बात हो रही हो, अपने वात्सल्य की बात हो रही हो, अपने वीर रस की बात हो रही हो, ऐसे फिल्म इतने हाई फाई टेक्नीशियन और ऐसी महान कलाकार के द्वारा बनाई जाए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के सिनेमा के अच्छे दिन आ गए हैं। वाह। तो उर्मी जी, आपके पास वापस आऊं, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी जो हमारी नई ऑडियंस है, हो सकता है जब वो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से आप लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं, आपकी खुद की शुरुआत ये फिल्मों के मामले में कम से कम कैसे हुई, और अभी इसको कैसे देख रही हैं आप जब पीछे देखती हैं? मेरी फिल्मों की शुरुआत तो जैसे मैंने कहा कि मेरी पहली फिल्म, जो सबसे पहली फिल्म है वो देवानंद जी के साथ थी मेरी, स्वामी दादा। तो तब समझिए कि एक संघर्ष जो कहते हैं बॉम्बे में मैं कर ही रही थी, बहुत ही पहाड़ की एक ऐसी ही तो पेरेंट्स पहले से थे या आप फिल्म के लिए गए? मेरे पिताजी यहाँ पे
आर्मी में बहुत सारी जगह अच्छा। पोस्टिंग होती रहती थी, लेकिन मैं सिर्फ फिल्म के लिए वहाँ पे गई थी। अच्छा। मुझे शौक था नाटकों में काम करने का। तो मैं बॉम्बे पहुँची तो सबने कहा कि देवानंद साहब तो सब नए लोगों को चांस देते हैं, तो फिर मैं उनके यहाँ पे चली गई महबूब स्टूडियो में। और ये कौन से ईयर की बात है? ये है 81 या 81, अच्छा। जी। तो वहाँ पे शूट चल रहा था स्वामी दादा का। तो मैं घुस गई कैसे भी, जो वॉचमैन होता उसको थोड़ा सा हाथ जोड़ के, तो सब ने मुझे कहा कि देव साहब मिलेंगे नहीं, उनका मूड बहुत खराब है। अच्छा। तो मैं थोड़ी घबरा गई। तो तब मैं इतनी मैच्योर भी नहीं थी, और तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भगा देंगे और क्या होगा। तो मैं उनके कमरे में गई, मेकअप रूम में, फर्स्ट फ्लोर में, महबूब स्टूडियो में। तो मैंने नॉक किया और तो अंदर से आई, यस, बहुत गुस्से में। तो मैं तो कांप गई थोड़ा सा, तो दरवाज़ा खोला गुस्से में, यस। तो मैंने कहा जी मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे बात करूं। तो उनका पहला वाक्य अभी तक मेरे कानों में गूंजता है, और मैंने कई इंटरव्यूज में बात की है, अरे तुम तो बहुत मीठा बोलती हो, कम ऑन, कम इन। और फिर मैं खुश हो गई, अंदर गई, बैठो क्या बात है। तो मैंने उनको अपने प्लेस की तस्वीरें दिखाई कि मैं काम करना चाहती हूँ फिल्मों में। बहुत ही ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, घिसी पिटी कहीं प्ले की। तो कहा कि देखो मैं स्वामी दादा बना रहा हूँ, तो इसमें कास्टिंग तो सब हो गई है, कोई ऐसा खास रोल तो है नहीं। एक जोगन का रोल है जो मेरी बगल में हमेशा मेरे साथ रहेगी, और एक आध डायलॉग होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम पहले सीखो, समझो, देखो शूटिंग कैसे होती है, तो ये तुम्हें अनुभव मिलेगा। तो वो मैंने काम किया, तकरीबन 20-25 दिन मैं उनके साथ काम करती रही। वहीं पे मिथुन चक्रवर्ती जी से मेरी मुलाकात हुई, वो उसमें काम कर रहे थे, और बाद में तो मिथुन जी की फिल्मों में मैंने बहुत सारा काम किया। और हाँ, देव साहब की जो अगली फिल्म थी आनंद और आनंद, उसके लिए मैंने घर जवाई के लिए मैंने वो फिल्म छोड़ी थी। जी, घर जमाई, बिल्कुल, वो भी काफी बेहतरीन फिल्म थी, मतलब। और आनंद में मुझे एक अच्छा रोल था, एक बहन का रोल, जो एक कंटिन्यूसली वो फिल्म में चलता है। लेकिन मेरे पास था कि मैं घर जवाई करूं या आनंद और आनंद करूं देवानंद जी की। तो अपनी माटी ने मुझे खींचा और मैं घर जवाई मैंने की। जी। तो प्रीतम जी को आपने इसमें टाइटल ट्रैक दे दिया, और पीछे मजाक में बात चल रही थी कि 10-15 साल पहले मिले होते तो प्रीतम जी हीरो ही हो जाते। वैसे आपके मन में कभी आता था ऐसे कि यार गानों में तो हम हैं ही, कभी पिक्चर में आता होगा, बेशक मना करें। जी, मैं ऐसा तो नहीं, कभी मैं बेसिकली तो गाय नहीं है मेरा, लेकिन कई बार जब प्रशंसाएं एल्बम से बहुत आती थी, जब मैं आज से 10 साल पहले, या अभी भी, कि यार आप स्माइल बहुत अच्छी है, आप दिखते बहुत अच्छे हैं, आप क्यों ना किसी फिल्म में काम करो। तो उस समय पर ऐसा कभी नहीं आया कि मैं हीरो बन जाऊं। लोगों की चाह थी, लेकिन इस फिल्म में मुझे, एक बड़ी फिल्म में मुझे एक अभिनय करने का, अपने ढोल के साथ जाकर गाने का, लिप्स करने का एक सौभाग्य मिल गया। तो अगली फिल्म में कुछ म्यूजिशियन का रोल हो या कुछ इस तरह का? अगली फिल्म में जरूर और शायद आपके लिए भी। अच्छा, चलो हम दोनों का हो गया मेरे हैं। चलिए, बढ़ गया। तो प्रीतम जी, आगे अगर आपसे बात करूं, फिल्म में 2 गाने हैं जी। अभी जो उत्तराखंड में म्यूजिक बन रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? सिनेमा अभी ओटीटी की तरफ भी बहुत जा रहा है, आप तो खुद ही, ये तो फुटबॉल के इतने प्रशंसक हैं। मतलब आमतौर पे क्या होता है कि कोई गायन की शैली में हो ना, तो उसका ज्यादातर फोकस म्यूजिक में रहता है। ये रिकॉर्डिंग कैंसिल करा देते हैं वो फुटबॉल के चक्कर में। जी, हाँ, ये फुटबॉल के तो गजब के। तो टेनिस के भी शौकीन बनिए। जी, स्पोर्ट्स का, जी बिल्कुल। अब आप टेनिस खेलती हैं, मैम तो दीदी के साथ। जी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये ओटीटी और रीजनल सिनेमा और म्यूजिक अब काफी ऊपर जा रहा है, क्या हमारी फिल्मों का या हमारा म्यूजिक जो है, जैसे पंजाब ने अपनी जगह बना ली, बहुत अच्छा, हरियाणवी भी जा रहा है, गुजरात का भी म्यूजिक आजकल काफी बढ़िया, बंगाल का, उत्तराखंड के म्यूजिक को लेके सोचते हैं कभी? बिल्कुल, उसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि म्यूजिक बहुत अच्छा करना पड़ेगा। केवल एल्बम, हम लोग, हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो केवल अभी एल्बम में, बहुत गानों में, शूटिंग में तो ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन ऑडियो की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑडियो भी अच्छा होना चाहिए। अगर स्तरीय होंगे, कंपोजिशंस बढ़िया होंगी, और लिरिक्स राइटिंग बढ़िया होंगे, लिरिक्स, तो फिर वो आएगी कि अगर उसमें वजन होगा तो निश्चित रूप से अपना आप ही वो सर्च करेंगे, आएगा वो समय। अब जैसे इस फिल्म में बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छा हाईवी म्यूजिक है, सब कुछ है, तो इस टीजर 42 सेकंड के डाल रखे, उन्हीं को लाखों लोगों ने देख लिया। तो ऐसा समय बहुत जल्दी आएगा, बशर्ते उसके लिए क्वालिटी
गुणवत्ता गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है किसी भी आपकी फिल्मों की एक खास बात है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमें बातचीत कर रहे हैं उससे पहले हमारी रेडियो पे लोरी चल रही थी जो रिलीज हुई है और पिछली फिल्म में भी थी। ये क्या कुछ इमोशनल कोशंट है, ये क्या है ये? लोरी वाला चक्कर, इवन मुझे नेगी जी कहते हैं कितनी फिल्मों में तो मुझे लोरी कराएगी, कहाँ से लाऊं मैं इतनी लोरियाँ। पता नहीं, मन के अंदर वो ममत्व का भाव, वो करुणा, वो बच्चों को देख के मैं बहुत पगला सी जाती हूँ। अच्छा। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे के साथ एक लोरी हो जाए, और बहुत अच्छा हुआ कि सुबेरो खान की लोरी भी बहुत अच्छी है और इस फिल्म की भी बहुत अच्छी है, बहुत टची है। जी हाँ। जी। और अभी फिल्म जब आ रही है, कहाँ कहाँ पे इसको आप प्लेस कर रहे हैं, कौन कौन से शहरों में रिलीज हो रही है? क्योंकि ओहो रेडियो के श्रोता हिंदुस्तान के हर शहर में हर है। शहर में है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल इसका शुभारंभ हम देहरादून से कर रहे हैं जी। इसके बाद पूरा कुछ लाइनअप है, इसके बाद ऋषिकेश, कोटद्वार और दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बहुत सारे सिटीज में, जयपुर, लखनऊ, न जाने कहाँ कहाँ। जी जी लेकिन जी। सब जगह अब एक शुरुआत हो गई है, तो बहुत सारे शहरों में ये फिल्म लगेगी। राइट। ओटीटी की बात अभी प्रीतम जी से करी थी, वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि फिल्में बन रही हैं, ओटीटी की तरफ कुछ आपका रुझान है? क्योंकि आप तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह खूब करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओटीटी के लिए भी आजकल क्योंकि ज़माना बदल रहा है, जी। हर कोई अपना बहुत ही ज़्यादा वक्त के हिसाब से फिल्में देखना या प्रोग्राम्स देखना पसंद करता है। जी। तो सबसे पहली बात कि ये जो फिल्म है इसको भी मैं हिंदी में डब करके ओटीटी में डालूंगी, लेकिन बाद में पहले जी। पहाड़ी लोग देख लें। उसके बाद जो मैं एक हिंदी फिल्म प्लान कर रही हूँ, इसके बाद अगली वो ओटीटी के लिए मैं बना रही हूँ। राइट। जी। और फेस्टिवल्स में फिल्म भेजने को लेके क्या है? क्योंकि एक रिकॉग्निशन मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जो दूसरी ऑडियंस है, जी, आजकल क्या हो गया, सबटाइटल के साथ आप देख पाते हैं, उसको लेके क्या सोच रही हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पहाड़ की खूबसूरती या यहाँ की संस्कृति हम ही लोग देखें, इसका कोई फायदा नहीं। जी। इसका प्रसार होना चाहिए, पूरा विश्व हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती को देखे, यहाँ के रीति रिवाजों को देखे, तो वो मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं भरसक प्रयत्न करूंगी कि बहुत सारे फेस्टिवल्स में इस फिल्म को भेजूं। राइट जी, राइट। जी। तो बड़ी अच्छी बातचीत रही आप लोगों के साथ, और इसी तरह आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहिए, प्रीतम जी, नेगी जी जैसे लोगों का अच्छा म्यूजिक। जी। तो इस बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को जरूर देखिएगा। देखिए, सिर्फ घर बैठ के सोशल मीडिया पे कह देना कि अच्छी पिक्चर बनाई है, अरे चलो ठीक है देखते हैं, समझते हैं, एक बार जाइए, उसको अनुभव कीजिए, और उसके बाद अच्छी बुरी जैसी भी लगे अपने कमेंट आप दीजिए, लेकिन थिएटर तक जरूर जाइए उसको देखने के लिए। बातचीत को समाप्त करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रीतम जी जब भी होते हैं हम कोशिश करते हैं एक आधा गाना कुछ ना कुछ थोड़ा माहौल बने। आपका कौन सा फेवरेट गाना है इनका? कौन सा? मैं सरूली वाला गाएंगे? क्योंकि उसका जो जॉनर है बिल्कुल अलग है। ये जागर सम्राट जागर तो करते ही हैं, लेकिन वो बड़ा रोमांटिक सा गाना है कि नहीं? तो वो इनका रूप देखा जाए। बिल्कुल। सरूली गाओ। गवा, वाह। वो बिल्कुल अलग तरह जी। का गाना है। अरे हिमेली का डाडो रंदु होलु माल गडोसु म्याला कुमौ गडे रंदी छई बांध सरली कुमेणा सरली मेरु जिया लगी गे तेरी तेरी मुखड़ी माँ आहा अक बक सी रे ग्यों पहुँची तेरा कुमो गड़े माँ हे सुम्याद मेरु जिया लगी गे तेरी नौ सूर्य बांसुरी माँ ओहो आँखी अटकल दिन तु कंदुड़ी लगी रंदी बांसुरी माँ आहा स्वाणु तेरी चौठी कुतिल्ला हंस दी गलड़ो माँ दिखे दुपिल्ला ओहो स्वाणु तेरी चौठी कुतिल्ला हंस दी गलड़ो माँ दिखे दुपिल्ला तेरी आँखी घैल के जांदी गिच चुप रे बिछुई लगांदी ओ मुखड़ी माँ
ओ मुखड़ी माँ जपा के मारी द्यो मारी मिट्टी जो पतली मोठड़ियों माँ आहा सरली मेरू जिया लगी गे ओहो तेरी तेरी मुखड़ी माँ आहा तेरी तेरी मुखड़ी माँ ये हैप्पी एंडिंग जिसको हैप्पी कहते एंडिंग हैं। हो गई। और सर आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप वो रेडियो के तमाम श्रोताओं से कि पिक्चर हॉल तक आप जरूर जाएं। फिल्म में आपको बहुत आनंद आएगा, अपनी जड़ों से जुड़ने का भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, अपने पहाड़ को समझने का अवसर मिलेगा। यूथ से खास तौर से रिक्वेस्ट रहेगी, ओहो रेडियो के श्रोताओं को प्रणाम। बिल्कुल, जरूर क्या बात। जरूर।